राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, रांची में बैठे लोग, इस बात को सुनिए कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे लागू होगा। लोग कहते हैं कि हम लोग 1932 पर रिजिड हो गए हैं। हम लोगों ने बार बार हर मन से इस बात का ऐलान किया है कि चाहे वो 1908 का सर्वे हो, चाहे 1932 का सर्वे हो, चाहे 1956 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, वो स्थानीयता का आधार होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि स्थानीयता के अगर नीति बनाने की जब बात आती है तो अगर नागालैंड के लिए संविधान के 371 अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है तो क्या झारखंड के लिए नहीं किया जा सकता है? इसलिए 1932 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। इसका मतलब इस बात पर भी आपको चिंता करना होगा कि जब हमारा विधेयक बनकर के राज्यपाल के पास जाता है, जब 9वीं अनुसूची में हमारे विधेयक को शामिल करने की बात आती है तो केंद्र सरकार उसे शामिल नहीं करती है। इसका मतलब जितना दोषी यहाँ पर सरकार है उतना ही दोषी केंद्र की भी सरकार है। किसी एक को दोष नहीं, दोनों के दोष पर हम लोग का पर्दा हटाना होगा। साथियों, एक बात और आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये तो हमारा स्थानीय नीति का बात हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से कि जब नियोजन नीति बनती है तो न्यायालय भी उसे रद्द कर देता है। ये हम कहना चाहते हैं कि झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी नियोजन नीति की मांग कर रही है, स्थानीय नीति की मांग कर रही है, ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है। झारखंड के पूरे देश के 12-15 करोड़ की आबादी सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। लेकिन इन सारे बिंदुओं पर आप गौर करेंगे तो सरना धर्म कोड का जो विधेयक था केंद्र में गया, रुक गया। ओबीसी का आरक्षण गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने वापस कर दिया। 1932 का खतियान गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने वापस कर दिया। नियोजन नीति गया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। के सीटों पर झारखंडी माटी के विधायक और सांसद बनाने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, और जब तक ये संकल्प नहीं दोहराएंगे ये धरती पर परिवर्तन नहीं होगा। मेरे साथियों, आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अगर यही धनबाद की धरती पर गौर करते हैं तो यहाँ के सांसद झारखंडी माटी से नहीं है। बगल में हजारीबाग की धरती है, वहाँ के सांसद बक्सर से है। उसके बगल जाकर के चतरा में देखिए, वहाँ के सांसद भी झारखंडी माटी से नहीं है। चतरा के बगल में पलामू जाते हैं, वहाँ के सांसद भी झारखंडी माटी से नहीं है। पलामू से रांची आते हैं तो वहाँ के सांसद राजस्थान से है, और जाते हैं संथाल परगना के गोड्डा में तो वहाँ के सांसद आपको भागलपुर से नजर आते हैं। झारखंडी इतनी कमजोर हो गई है कि अपना नेता नहीं पैदा कर सकती है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा इसी धरती से, और आपको ये बात कहना पड़ेगा कि हाँ, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। जब तक पढ़िएगा और लड़िएगा नहीं, यहाँ पर हमारा अतिक्रमण चलता रहेगा। एक बात पर समझिए कि हमारे लोग न्यायपालिका में नहीं है, हमारे लोग विधायिका में भी नहीं है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में, अफसरशाही में बहुत कम है। हमारे पास एकमात्र रास्ता है अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए कि हम अपना सांसद विधायक बना सके। उस पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। कमर में रस्सी बांधिए, पीला गमछा बांधिए और जंग के लिए तैयार हो जाइए। ये झारखंड के हरे गमछे का लाज बचाना है, और झारखंड के लाज को बचाने के लिए आप सबको कमर कसना होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं इसी धरती से कि अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए, अभी व्हाट्सएप पर घूम रहा है 26 पदों पर 23 पदों पर जो नियुक्ति है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए कि जेपीएससी और यूपीएससी से जो अफसर चुन करके आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि झारखंडी होंगे। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में भी हमारे नौजवान नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर मैथन डैम में जमीन किसका गया, एमपीएल में जमीन किसका गया, बोकारो में जमीन किसका गया, धनबाद में जमीन किसका गया, हजारीबाग में जमीन किसका गया, कोडरमा में जमीन किसका गया, गोड्डा में जमीन किसका गया? ये सब झारखंडियों की जमीनें गई है। और रोजगार देने के नाम पर जब आप जाते हैं एक आवेदन लेकर के कि एक चापरासी को नौकरी दे दीजिए, तो आपके आवेदन को फाड़ दिया जाता है। ये लड़ने की बारी है, ये नौकरी को हासिल करने की बारी है, और जब तक इसके लिए नहीं लड़ेंगे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर नौकरी के लिए आप लोगों को संघर्ष करना होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, समाधान का रास्ता नहीं
बता रहे हैं, आज इस मंच से इस बात का ऐलान कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, रांची में बैठे लोग, इस बात को सुनिए कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे लागू होगा। लोग कहते हैं कि हम लोग 1932 पर रिजिड हो गए हैं। हम लोगों ने बार बार हर मंच से इस बात का ऐलान किया है कि चाहे वो 1908 का सर्वे हो, चाहे 1932 का सर्वे हो, चाहे 1956 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, वो स्थानीयता का आधार होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि स्थानीयता के अगर नीति बनाने की जब बात आती है, तो अगर नागालैंड के लिए संविधान के 371 अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है, तो क्या झारखंड के लिए नहीं किया जा सकता है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दबाव बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। और जो बात जयराम भाई कहते हैं कि 14 सांसद बना करके दिल्ली भेजना होगा, वो करना होगा आपको, तभी हक मिलेगा, तभी देश के सबसे बड़े पंचायत में आवाज बुलंद होगी। और देश के सबसे बड़े पंचायत में जब तक ये आवाज नहीं बुलंद होगी, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग सिर्फ झारखंड में विधायक बना करके अपना हक हासिल कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन लोगों को ये जवाब देना होगा कि जिन 14 लोगों को हम लोगों ने भेजा, उन लोगों ने झारखंडियों के आधार पर, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कितना वहां पर सवाल उठाया है।